अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में एनबीएफ की न्यू बुक की एक्सरसाइज 1.3 से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखें, इसमें है एक्स स्क्वायर प्लस 7। सॉल्व करना सिंपल, आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और सॉल्यूशन सेट्स इसके बनाने हैं। इसमें देखें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो एक्स स्क्वायर इधर ही लिखा, प्लस 7 साइड पे जाके -7 हो गया। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए आप इसके टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हो गया। अब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आपकी, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो भी वैल्यू आपकी माइनस में आती है वो कम्प्लेक्स नंबर में आ रही होती है, यानी कि उसका -1 लद्दा करें और 7 लद्दा कर दें। अब इसका -1 की जगह आप, जैसे आपका फार्मूला है ना कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है, तो इस -1 की जगह आयोटा स्क्वायर लिख लें। अब स्क्वायर रूट से कटिंग हो जाएगी, तो एक्स का आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा 7 और आयोटा। ठीक है, आयोटा बाहर आ जाएगा। तो जो भी वैल्यू आपकी प्लस माइनस की ये इस तरह खुलती है ना, उसके साथ आपने प्लस माइनस लिखना होता है, यानी कि इसका अगर आप सोल्यूशन सेट लिखते हैं ना, तो वो आपने +-7 और साथ आयोटा लिखना होगा। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन को देखें, इसमें भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दूसरी साइड पे जाके -9 हो जाएगा। फिर उसके बाद टेकिंग बोथ साइड्स आपने स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर कटिंग हो जाएगी, यहाँ पे सिर्फ एक्स रह जाएगा और ये माइनस लद्दा करें। ठीक है, -1 लद्दा और 9 लद्दा, तो आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की जगह -1 की जगह आयोटा स्क्वायर और 9 की जगह 3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट से कटिंग हो जाएगी, इसकी भी और इसकी भी, तो ये आपके पास +-3 आयोटा। ठीक है, ये आपका ये आंसर आ जाएगा। इसको जब सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे तो +-7 लिख के ब्रैकेट डाल दें। ठीक है, इसके पार्ट 3 में देखें, इसमें 100 दिया हुआ है आपको, 100 दूसरी साइड पे जाके -100 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -100 टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड करें। इसकी कटिंग हो गई और इसकी आप -1 लदा करें और 100 लदा कर दें। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 ये लिखा है। ठीक है, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ गया और ये 10 का स्क्वायर आ गया। स्क्वायर रूट से कटिंग करें, आपकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी +-10 आयोटा। ठीक है, तो आपका सोल्यूशन सेट जो है वो ये आ जाएगा। पार्ट 4 में देखें, इसमें दो वैल्यूज लिखी हुई हैं, ये साथ कॉमा की वैल्यू साथ डली हुई है और एक आपका स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई होगी या वैसे कोई स्क्वायर वाली, और एक साथ आयोटा की वैल्यू है। तो समझें कि ये आपकी एक्स के इक्वल वैल्यू दी हुई है, इसको आपने एक्स के इक्वल रख के तो इसका फाइंड करना है कि ये सोल्यूशन सेट इसके मतलब 0 आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो बस ये कम्प्लेक्स नंबर से आपने इसका सोल्यूशन सेट चेक करना है। इसमें पार्ट 4 में देखें, ये वैल्यू है। ठीक है, टू डिटरमाइन द गिवन कम्प्लेक्स नंबर, ये जो कम्प्लेक्स नंबर ये वाला दिया हुआ है आपको, वो कह रहे हैं कि ये सोल्यूशन सेट है इसका। ठीक है, इस वैल्यू का सोल्यूशन सेट है इक्वेशन का, तो सोल्यूशन सेट है तो फिर इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू दिस है। ठीक है, ये जो कम्प्लेक्स नंबर है, अब इसकी जगह पे इसको पुट करेंगे और देखेंगे कि आंसर हमारा 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो एक्स स्क्वायर की जगह 1 + 2 आयोटा स्क्वायर -2। ठीक है, ये एक्स की जगह पे ये वैल्यूज लिखनी है। अब ये होल स्क्वायर का फार्मूला है, होल स्क्वायर इसका 2ab के फार्मूले से ओपन कर लें, ये आपके पास आ जाएगी ये वाली वैल्यू। ठीक है, a स्क्वायर 2ab और b का स्क्वायर माइनस, अब 2 को ओपन कर दें, 2 1 = 2, 2 2 = 4 आयोटा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर +5 इज इक्वल टू 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 2 = 4 आयोटा और प्लस ये हो गया 4 आयोटा का स्क्वायर -2 -4 आयोटा +5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप वैल्यूज एक साथ लिख, ये एक साथ सारी लिख ली है। अब ये आयोटा स्क्वायर की जगह -1 की है, तो इसकी जगह पे आपका -1 आ जाएगा। अब इनको प्लस माइनस करें ना, तो ये देखें 1 + 5 6, -2 -4 6, तो यानी कि ये पूरी वैल्यू कटिंग हो गई, ये वैल्यू कटिंग हो गई, तो ये आंसर आ गया इसका 0 के इक्वल। तो ये पूरी वैल्यू जो है अगर इसके सोल्यूशन सेट में ये यूज करें तो ये इक्वल टू 0 आता है। तो आपने सिंपली लिख देना है कि फाइनल आंसर जो है वो इसका यस है। ठीक है, वो स्टार्ट में आपको पूछा था ना कि ये सोल्यूशन सेट इसका है या नहीं है, तो ये यस लिख देना है। क्वेश्चन 5 में देखें, इसमें भी सेम टू सेम इसी तरह की दो वैल्यूज लिखी हुई हैं, आपने x इक्वल टू दिस लिख दी है। अब इसकी सारी वैल्यूज की जगह पे आपने x की ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। इसमें यहाँ पे ये वैल्यू आप पुट कर दें। ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह पे 1 - 2 आयोटा होल स्क्वायर -2, एक्स की जगह पे फिर से यही वैल्यू और +5 इज इक्वल टू 0।
अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 2ab की जगह ये दोनों वैल्यूज आ गई और b का स्क्वायर जो है वो आ गया 2 आयोटा का स्क्वायर। माइनस 2 को वैल्यू को अंदर ले जाएं, ये आ जाएगी 2 1 2 और माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 5 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर ओपन कर दें 1 ही है और 2 2 4 आयोटा, फिर प्लस ये 4 आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 और ये माइनस 2 प्लस 4 आयोटा, बाकी एज इट इज लिखते जाएं, ठीक है। उसके बाद ये 1 ये माइनस 4 रियल को लदा करते जाएं, माइनस 2 प्लस 5 और ये हो गया माइनस 4 आयोटा और वो प्लस 4 आयोटा इक्वल टू 0। अब ये हो गया माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6, 1 प्लस 4 6, यानी कि ये भी वैल्यू 0 और ये भी वैल्यू 0, तो ये पूरी की जगह पे आप लिख दें 0 इक्वल टू 0 लिख लें बेशक। तो ये आपका ये भी सॉल्यूशन सेट आ गया, इसमें भी आपने फाइनली आंसर में यस लिख देना है। पार्ट 6 में देखें, इसमें 1 माइनस आयोटा और ये वैल्यू लिखी हुई है, आपने x की जगह पे ये लिखना है, ठीक है। स्टार्ट में बेशक आप वो लिख लें इसकी स्टेटमेंट सारी लिख के, उसके बाद x इक्वल टू दिस एंड ऐड, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दें, एक्स स्क्वायर की जगह पे आपने लिखना है 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 2 फिर 1 माइनस आयोटा फिर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2ab का फार्मूला खोल दें, 1 का स्क्वायर 2 1 आयोटा और फिर आयोटा का स्क्वायर, फिर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 2 और 2 आयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही है, 2 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 फिर प्लस 2 माइनस 2 आयोटा और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस 2 यहाँ पे वैल्यू 1 माइनस 1 ये कटिंग हो जाएगी, ठीक है। ये 2 प्लस 2 है और ये माइनस 2 माइनस 4 ये 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 आयोटा और प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि आपकी वैल्यू यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ पे लिखना नॉट इक्वल टू 0, तो आपका जो इसका सोल्यूशन सेट का आंसर है वो नो आ जाएगा। इसमें भी आयोटा की जगह आप x इक्वल टू आयोटा लगा दें, ठीक है। x की जगह पे आपने आयोटा ये पुट कर देना है, यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन सेट भी आपका यस आ जाएगा, क्योंकि ये भी इसका सोल्यूशन सेट 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए देखें, इसमें आपकी है एक्स स्क्वायर प्लस 16, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। अब फैक्टराइज में इसमें आपने कोई भी फार्मूला लगाना होता है, मिड टर्म ब्रेकिंग या कुछ भी इस तरह का सोल्यूशन करना होता है कि इसकी फैक्टराइजेशन हो जाए या इसको आगे से सॉल्व कर सकें। अब यहाँ पे देखें फार्मूला क्वेश्चन नंबर इसका 8 करते हैं। वैसे तो ये स्क्वायर है, ठीक है, एक्स का भी स्क्वायर है और ये 16 4 का स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर में यहाँ पे फार्मूला जो है वो माइनस का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे माइनस के लिए ही खुलता है, अब इसको माइनस आपने खुद बनाना है, तो इसके लिए आपको चाहिए कि यहाँ पे आप दो जैसे दो माइनस हो ना तो इक्वल टू प्लस के इक्वल आते हैं, ठीक है। तो आपने दो माइनस खुद से लगाने हैं, कैसे, एक ये एक्स स्क्वायर लिख लें, एक माइनस ये लगा और एक माइनस जो है वो आपने आयोटा का स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। वैसे आयोटा का स्क्वायर जो है वो भी तो -1 के इक्वल आता है, तो एक माइनस ये और एक माइनस ये है, तो अब ये आपका फार्मूला जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर -4 आयोटा का होल स्क्वायर। ये a माइनस बी और a प्लस बी ये खुले ना तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर खुलता है, ठीक है। ये वाली सेम टू सेम ये वाली शेप बन गई है। अब इसमें प्लस नहीं आ सकता, इस फार्मूले में कभी भी प्लस नहीं होता, तो आपने माइनस खुद से क्रिएट किया, प्लस आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ था, आपने एक माइनस यहाँ पे लगाया, एक माइनस की जगह पे आपने आयोटा का स्क्वायर लगा दिया, उन दोनों के सेपरेट स्क्वायर्स लिख लिए, ये फॉर्म बना दिया। अब एक दफा प्लस में लिख लें और एक दफा माइनस में, कंप्लीट हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ये माइनस में हो गया, अब प्लस में हो गया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें भी आपने ये दोनों प्लस में लिखे हुए हैं, ठीक है, तो आपने माइनस लगाने के लिए खुद से माइनस लगाना है, ठीक है। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर, ये समझे दो माइनस है, ठीक है। एक माइनस को आपने उसकी शेप चेंज करके लगा दिया है। अब इसको ये ब्रैकेट में क्लोज कर दें और बिल्कुल सेम टू सेम इस फार्मूले की तरह एक दफा माइनस में लिखते हैं और एक दफा प्लस में लिखते हैं। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की जगह भी देखें, इसमें आपने ये दो आपके ये वाली वैल्यूज स्क्वायर वाली लिखी हुई हैं, दो माइनस आपने खुद से लगाने हैं, एक ये हो गया और एक आप आयोटा स्क्वायर की शेप में लगा देंगे।
अब इसको ये x का स्क्वायर है और ये 5y और आयोटा होल स्क्वायर, एक दफा माइनस में लिखते हैं, एक दफा प्लस में लिखते हैं। ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 11 में देखें, इसमें आपके पास दो इक्वेशंस दी हुई हैं, तो दोनों में से जी और डब्ल्यू यूज हो रहा है, ठीक है। तो एक दफा जी की वैल्यू निकाल लें, एक दफा डब्ल्यू की। किसी एक वैल्यू को निकाल के दूसरे में पुट कर दें, या इस तरह सेम वैल्यू करके आपने इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इसका तरीका ये होता है कि आपने सबसे पहले इन वैल्यूज को सेम बनाना होता है। पहले इनको ऊपर नीचे लिख के तो नेम दे दें। ये ओके इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरे वाली को इक्वेशन नंबर 2 दे दें। अब यहाँ पे ये 3 है और ये 4 है, ये 2 है और ये 1 है, तो ये इजीली जो है ये 2 बन सकता है, ठीक है। मल्टीप्लाई आप कर दें इक्वेशन 1 को, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 ऑन 2, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2g माइनस 2 4 जा 8w और 2 3 जा 6 आयोटा, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। ये भी 2g सेम हो गया, तो अब इन दोनों में साइन जो है वो सेम यूज हो रहे हैं, तो अगर सेम हो तो फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 एंड 2, ठीक है। अब पहले 3 को लिखते हैं, 2g माइनस 8w 6 आयोटा और फिर 2g प्लस 3w इज इक्वल टू, अब ये 11 जो है वो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है और दूसरी आयोटा वाली है, ठीक है। रियल वैल्यू ये इधर लिखते हैं और ये यहाँ पे लिखते हैं। अब ये सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो इसके साइंस चेंज करने हैं आपने। साइन के लिए ऊपर वाले साइन खत्म हो गए, नेगेटिव साइन आ जाएंगे इसके। ये वैल्यू कटिंग हो गई, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आ गया, ये 11w और ये हो गया 11 आयोटा और ये हो गया सिर्फ 11, ठीक है। अब यहाँ पे w की जगह पे ना 11 आपका एक्स्ट्रा है, इस 11 को दूसरी साइड पे ले जाएं, माइनस 11। अब ऊपर वाली वैल्यू से 11 आप कॉमन ले लें, ये आयोटा माइनस 11 बन जाए 11, ठीक है। और ये बच जाएगी 11, 11 से कट गया, ये माइनस ऊपर जाके समझें कि रियल वैल्यू प्लस में आ जाएगी और इमेजिनरी वैल्यू माइनस में आ जाएगी। डब्ल्यू का आपका आंसर जो है वो 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। अब इस तरह की इक्वेशंस में ऐसे होता है कि जब हम एक की वैल्यू निकाल लेते हैं किसी भी एक वेरिएबल की, तो उसमें से किसी भी, ठीक है, ये 3 इक्वेशंस आपने लेट की थी, किसी में भी रख के आप जी की निकाल लें तो फर्स्ट में ज्यादा इजी रहेगी। ये आपकी चॉइस होती है, आप किसी में भी पुट करेंगे ना तो आपकी सेम वैल्यू आएगी। ये फर्स्ट इक्वेशन, अब इसमें आप w की वैल्यू रख दें 4 1 माइनस आयोटा, ये यहाँ पे 3 आयोटा। अब इसकी ब्रैकेट को ओपन करें, 4 1 सा 4 माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा, जी को इधर ही रखा, ये वैल्यू दूसरी साइड पे चली जाएगी, 3 आयोटा प्लस 4 माइनस 4 आयोटा, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू 4 और प्लस माइनस माइनस 1 आयोटा, यानी कि जी की वैल्यू जो है ये आपके पास ये वाली आ गई। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, इसमें आपके पास ये दोनों इक्वेशंस दी हुई हैं। अब यहाँ से आपने सेम वैल्यू कोई भी करनी है। अब ये जी वाली इसके साथ 3 है और इसके साथ 2 भी है और आयोटा भी है, डब्ल्यू के साथ इधर 2 प्लस आयोटा है और इधर कुछ भी नहीं है, तो आप इक्वेशन नंबर 2 को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, सेम आपकी डब्ल्यू की वैल्यूज आ जाएंगी, फिर आप इजीली कटिंग कर सकते हैं। इसमें ये वैल्यू आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 प्लस आयोटा, ठीक है, इसके साथ भी और इधर भी, तो ये आ जाएगी आपके पास, ठीक है। ये जी के साथ लिख लिया, अब इसको डब्ल्यू के साथ लिखें, अब इसको -1 के साथ लिख लें, फिर इसको आयोटा के साथ लिख लें। यहाँ पे अगर आप ब्रैकेट में इसको करके तो फिर ये लिखते हैं, तब भी खोलेंगे ब्रैकेट तो यही आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, ये आपके पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला ओपन हुआ, 2 का स्क्वायर और
माइनस आयोटा का स्क्वायर, और ये आ जाएंगे जी की वैल्यू के साथ। ये इसको आपने ओपन नहीं करना, एज इट इज ही रखते जाना है। ये ओपन करेंगे तो -2 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा और आयोटा का स्क्वायर। अब ये हो गया 4 और ये हो गया -1। ये 2 प्लस आयोटा w और ये -2 आयोटा में से एक आयोटा गया तो पीछे 1 आयोटा बच गया, और ये आयोटा स्क्वायर -1 है। 4 -1, ठीक है, ये माइनस माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस, 4 माइनस माइनस प्लस है तो 1, ये 5g हो गया, और यहाँ पे 2 प्लस आयोटा w और ये वाला हो गया -3, ठीक है। आयोटा स्टार्ट में लिखते हैं, तो ये वैल्यू आपके पास इक्वेशन सिंपल हो गई है। ये इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें इसको। अब आपने इक्वेशन नंबर 1, ये 2 के साथ आपने चेंजिंग की है ना, तो आपने इक्वेशन नंबर 1 और 3 को देखें, इन दोनों के साथ साइन जो है ना वो प्लस और माइनस के हैं, तो पहले से ये साइंस जो है ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर सेम साइंस हो तो फिर आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है, अगर ऑपोजिट साइन हो तो फिर आपने ऐड करना होता है। तो ऐड इक्वेशन नंबर 3 एंड 1, ठीक है। इन दोनों को आप इकट्ठा लिख लें, ऊपर नीचे करके लिख लें। ये आपके पास आ जाएगी, पहले ये 5g माइनस 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू आयोटा -3। अब 1 वाली को लिखें 3g है प्लस 2 प्लस आयोटा और w, ठीक है, इज इक्वल टू 11, इधर आयोटा ही है और माइनस प्लस 11, ठीक है। एक दूसरे वेरिएबल्स के नीचे ना उन्हीं के साइन वैल्यूज आनी चाहिए, तो ये आ गई। अब ऐड कर रहे हैं तो ऐड में कोई साइन चेंज नहीं करते, ये 8g हो गया प्लस माइनस माइनस की पूरी वैल्यू कटिंग हो गई, इज इक्वल टू ये आयोटा भी आयोटा से कट गया और 11 में से 3 गया, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8 लिखते हैं इसकी जगह पे। अब z इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आपकी जो वैल्यू है वो z की आ गई है 1, ठीक है। अब इसमें से आप किसी भी इक्वेशन में रख के तो उसमें से आप w की वैल्यू निकाल लें। अभी इसको इक्वेशन नंबर 2 में मैंने रखा है, ठीक है। ये 2 इक्वेशन है, z की जगह पे 1 लिखते हैं, यानी कि 2 माइनस w, ये 2 माइनस आयोटा और c की जगह पे 1 आ गया, w -1 प्लस आयोटा। अब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, आप सिंपल ब्रैकेट खोल दें तो आपकी ये 2 माइनस आयोटा प्लस माइनस w इज इक्वल टू ये वैल्यू एज इट इज आ गई। इसमें से -w इधर ही रहेगा, बाकी वैल्यूज दूसरी साइड पे जाके प्लस माइनस आयोटा के साथ कर दें, ये -2 हो गया और ये प्लस आयोटा हो गया, ठीक है। इन दोनों के साइंस चेंज कर दिए हैं, -w इज इक्वल टू ये -3 और ये +2 आयोटा, ठीक है। अब माइनस को उस साइड पे शिफ्ट कर दें तो इनके साइंस चेंज हो जाएंगे, ये +3 हो जाएगा और ये -2 आयोटा हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी w की आ जाएगी, ठीक है। z की 1 आई हुई है और w की ये आई हुई है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखें, इसमें है कि इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट आई, ठीक है, फ्लो जो इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो है वो आई है, इंडिपेंडेंस z एंड द वोल्टेज E है, ठीक है, इज रिलेटेड बाय द फार्मूला, ये फार्मूला आपके लिए लिखा हुआ है। उसके बाद है फाइंड आई गिवन द वैल्यू। अब इसी फार्मूले के थ्रू आपने पहले आई फाइंड करना है, ठीक है, ई और जी की वैल्यू दी हुई है, तो इसमें देखें आप पुट करके इसमें, अब इसमें आपने ना आई फाइंड करना है, तो आई ये फार्मूला आपको दिया हुआ है, वैसे जुबानी याद होना चाहिए, पेपर में नहीं पता होता कि ये देते हैं साथ गिवन होता है या नहीं होता, तो अगर गिवन नहीं है तो फिर आप वैसे भी इतनी की प्रैक्टिस कर ही लेंगे कि आपको जुबानी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आई फाइंड करना है ना, तो आई को इधर ही रखें, जी दूसरी साइड पे जाके डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, ये ई जी इंटरचेंज कर लें इसको, i इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई जी। अब e और g की वैल्यू लिखी हुई है, इनको इसकी जगह पे पुट कर दें, e की जगह पे 70 + 220 और नीचे वाली वैल्यू की जगह पे आपने ये g की वैल्यू लिख दें 16 + 8j, ठीक है। j भी एक किस्म का समझ लें कि आपने आयोटा की जगह ही कंसीडर करना है, तो ये वैल्यू नीचे से आपने j को खत्म करना है, तो इसका कंजुगेट लेके आप ऊपर नीचे इसको लिख लें, ठीक है। यहाँ पे समझें कि ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है,
ये प्लस लिखा हुआ है, तो जब ऊपर नीचे लेके जाएंगे तो इसको माइनस में कर लें, ठीक है। 16 माइनस ये यहाँ पे भी हो जाएगा 8j। अब इसको ओपन करें, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली को, वैसे ही स्क्वायर्स बन जाते हैं, ठीक है। ये वैल्यू 70 को पहले पूरी की ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 220 को आपने पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, सेकंड ब्रैकेट के साथ। उसके बाद इनकी ये वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके लिखते जाएं। यहाँ पे आ जाएगी 1120 माइनस, अब इसी को ये 8 से मल्टीप्लाई कर लिया है, 560 जे भी आयोटा की तरह की वैल्यू है, ठीक है। प्लस उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और प्लस माइनस माइनस, और ये आ जाएगी 1760 जे का स्क्वायर। आपने जे के स्क्वायर को ना वही -1 के इक्वल करना है, ठीक है। जैसे आयोटा स्क्वायर था -1 के इक्वल, सेम टू सेम वैसे ही 16 का स्क्वायर 256 आ गया, और यहाँ पे ये है ना जो 8 का स्क्वायर 64 और जे का स्क्वायर -1। अब इन वैल्यूज को प्लस माइनस कर दें, ठीक है। ये दोनों जे की हैं, इन दोनों को प्लस माइनस करें, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, ये आ जाएगा 2916, ठीक है। और ये जे स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है, तो ये वैल्यू आपकी प्लस की हो जाएगी, ठीक है। नीचे वाली है 256 माइनस माइनस प्लस 64 आ गया है। अब इन दोनों को, ये वाली कांस्टेंट रियल वैल्यू है और ये भी रियल वैल्यू है, इन दोनों को प्लस कर दें, ये आ जाएगा 2880 प्लस 2960 जे, और नीचे वाली है, इन दोनों को प्लस करने से 320 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को अलग-अलग इसमें लिख दें, नीचे वाली वैल्यू के साथ रियल को रियल कर दें और इमेजिनरी को उसी तरह तरीके से जैसे स्टार्ट में किया था। ये जे वाली वैल्यू है। अब इनकी कटिंग करें, ठीक है। ये इसकी 9 के टेबल से कटिंग हो जाएगी यहाँ पे, और डिवीजन करके देख लें, ये आपकी 37/4 आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ जे आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपके आई का, ठीक है। इसके पार्ट 2 में देखें, इसमें भी आई आपने फाइंड करना है। तो आई का फार्मूला ई ओवर जेड उसी तरह जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में बनाया था, ठीक है। तो इसमें ई की वैल्यू ऊपर लिख लें, जे इसकी जेड की नीचे लिखें, उसी तरह इसकी रैशनलाइजेशन कर लें, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये 4j। अब ऊपर वाली वैल्यूज को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। उसके बाद और नीचे वाली जो है वो ऐसे आ जाएगी। अब यहाँ पे आपने इन ब्रैकेट्स में सेकंड वैल्यू को लिख देना है। अब ब्रैकेट ओपन कर दें, 85 को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके लिखें, ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू। 85 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 255 प्लस 340, फिर 110 को आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके लिखें, ये आ जाएगा यहाँ पे 330 जे, और ये जे का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 440 के साथ। जे का स्क्वायर इक्वल टू आयोटा का स्क्वायर जैसे होता है, ये 9 माइनस 16, और जे का स्क्वायर -1 आपने लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू, इन दोनों को प्लस करना है और इसकी जगह पे माइनस आपने ले आना, ठीक है। 255, ये जे स्क्वायर -1 है, तो ये -440 हो गया, ठीक है। इन दोनों को आपने प्लस करके लिख देना है, ये आ जाएगा 670 जे, और यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस, और ये -1 है, प्लस 16। अब इन दोनों को प्लस माइनस करके लिख लें, ये आपके पास बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, 185 हो जाएगा, और ये 670, और ये इन दोनों को प्लस करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब अलग-अलग इनके साथ आपने 25 को लिख देना है, ये आ जाएगा इसके साथ भी और इधर भी। जिस जिसकी कटिंग हो रही है वो कटिंग करते जाएं, अदरवाइज इनको लिख लें। -37/5
और ये हो जाएगा इसको भी 5 के टेबल से कटिंग करेंगे तो 134 डिवाइडेड बाय 5j। क्वेश्चन नंबर 13 के बी पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें आपने z फाइंड करना है। आपको क्वेश्चन में ये वैल्यू गिवन थी, ठीक है। z फाइंड करेंगे तो i दूसरी साइड पे चला जाएगा, e डिवाइडेड बाय i, ठीक है। आपने जब इसकी वैल्यूज लिखनी है तो ये इंटरचेंज कर लें इसको। e की वैल्यू i की वैल्यू लिख लें एम्पियर में। अब इनकी वैल्यूज के वही रेशनलाइज करना है, ठीक है। डिवाइड के नीचे से आपने खत्म कर देना j की वैल्यू को। j इक्वल टू आयोटा ई, इसको कंसीडर करें -6, ये वैल्यू आपकी प्लस हो जाएगी। अब ऊपर वाली वैल्यूज को प्लस मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई में -50 को पहले इस पूरी के साथ और फिर 100 को इस पूरी के साथ। और नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर खोल लें। ये जो माइनस होता है ना, ये आपका फार्मूले का माइनस है इसलिए बाहर आया। ये बगैर फार्मूले का था, दोनों के साथ था इसलिए अंदर लगा दिया। अब 50 को आपने इधर मल्टीप्लाई करना है। ये आपके पास 56 30 300 आ जाएगा। और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 100 j, और यहाँ पे हो जाएगा ये 600 माइनस की वैल्यू आ जाएगी j, और ये प्लस प्लस 2j, ये 2 है j और ये 100 है, ठीक है। तो 200 j और j का स्क्वायर हो जाएगा। ये 36 और ये -2 का स्क्वायर 4 और j का स्क्वायर -1। अब इनको प्लस माइनस कर लें। 300, ये j का स्क्वायर -1 है तो ये -200 आ गया, रियल अलग कर लें। और ये 600 और 100 700 j, ठीक है। इन दोनों को प्लस माइनस कर लिया है। और ये नीचे 36 माइनस माइनस प्लस प्लस 4 जब करेंगे तो ये 40 आ जाएगा पूरा। अब इनको इन दोनों को माइनस करेंगे, आपके पास 100 आ गया। ये 700 j और ये 40, इनको अलग-अलग करके लिख लें दोनों के साथ। 100 ओवर 40 और -700 j और 40, ठीक है। अब इनकी कटिंग कर लें। मल्टीपल तो नहीं है वैसे 5 के, या इसके 10 के टेबल पे काट लें, 40 के टेबल पे काट लें, जिस पे भी कटिंग कर सकते हैं। ये हो गया 20 के टेबल से 5/2, और ये हो गया ये भी 20 के टेबल से, ठीक है। ये आ गया 35 और ये नीचे आ गया 2। 13 बी पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इसमें इसी फार्मूले को एक रिक्रिएट कर लिया है। जे इधर रहा है और आई इधर आके डिवाइड हो गया है। अब इसकी वैल्यूज को एंटर कर दें, ये आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे e की वैल्यू j और -8 + 3j और मल्टीप्लाई, इसको आपने ना ऊपर नीचे लिखना है, वो उसी तरह कंजुगेट लेके डिवाइड में और मल्टीप्लाई में। तो -8 - 3j और -8 + -3j, ठीक है। ये हो गया। अब ऊपर वाले को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाली को नीचे के साथ। ये वैल्यू आ गई, ठीक है। 100 के साथ पहले लिख लिया इसको और 10 के साथ इसको। अब नीचे वाली वैल्यू जो है उसको आपने स्क्वायर के फार्मूले में रख देना है। ये हमेशा जब भी आपने इस तरह की रेशनलाइज करनी होती है तो ये नीचे आपका यही आता है। अब इन वैल्यूज को आप मल्टीप्लिकेशन में लिख लें, ठीक है। 100 को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये यहाँ पे हो जाएगा 800 और ये 300। उसके बाद 10 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा -80 और ये -30 और j स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 64 माइनस और ये 9 और j का स्क्वायर -1। उसके बाद आपने ये इन दोनों को प्लस माइनस कर लेना और ये वाली वैल्यू इसके साथ ले आए। ये 800, ये j स्क्वायर आपका जैसे आयोटा स्क्वायर होता है ना -1 के इक्वल, तो j स्क्वायर भी -1 के इक्वल है। इसको आप ये -1 और ये माइनस प्लस हो गया 30, इस साइड पे ले आए। इन दोनों को प्लस माइनस करके आप लिख लें। ये 380 हो गया, 380j, और इन दोनों को जब प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा
770, ठीक है। ये नीचे वाली वैल्यूज लिखें, 64 माइनस माइनस प्लस 9, 70 ये हो जाएगा माइनस बड़ी वैल्यू के साथ का साइन, 770 माइनस 380 जे, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 73। अब इनके साथ सेपरेट लिख लें, माइनस 770 डिवाइडेड बाय 73, और ये हो जाएगा 380 जे और 73, ठीक है। इनकी कटिंग नहीं हो सकती, 73 प्राइम नंबर है, तो ये वैल्यू आपका यही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सी पार्ट देखें। इसमें आपने 1 ओवर जी माइनस जी स्केयर फाइंड करना है। जी की वैल्यू ये दी हुई है, अब जी स्केयर की यहाँ पे पहले फाइंड कर लें और फिर उसमें पुट कर दें 1 माइनस आयोटा और ये 10 का होल स्केयर। अब इनके स्केयर्स खोलें, ऊपर वाली वैल्यू का तो 2ab का फार्मूला खुलेगा, 1 का स्केयर माइनस 2 ए बी की जगह ये दोनों वैल्यूज आ गई, और बी का स्केयर आयोटा का स्केयर हो गया। नीचे 100 है, 100 का स्केयर 10 है, सॉरी 100 इसका स्केयर हो जाएगा। अब ऊपर वाली वैल्यूज को ओपन करें, 1 का स्केयर 1 माइनस 2 आयोटा और ये -1 है, ठीक है। तो नीचे 100 ही चलेगा, 1 में से 1 गया 0, यानी कि आपके पास 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 100। अब इस वैल्यू की कटिंग होगी तो ये आपके पास रह जाएगा माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 50, ठीक है। ये 2 की कटिंग हो गई, यहाँ पे 2 1 2 और 2 50 था। अब ये वैल्यू आपकी आ गई है जी स्केयर की। अब इसको आप अगर तो वैसे दोनों फ्रैक्शंस की वैल्यूज ही है ना, तो अगर आप सिंप्लीफाई इसको अलग से जी माइनस जी स्केयर करके कर लें और उसके बाद डिवाइडेड बाय 1 कर लें तो ज्यादा सही रहेगा। जेड की वैल्यू लिखें, उसके बाद माइनस ये वाली वैल्यू, ठीक है, जी स्केयर की, इसमें डबल माइनस आ रहा है। अब ये वैल्यू आपकी आ गई है, इसमें एलसीएम ले लें, एलसीएम इसका 50 आएगा, ठीक है। ये इसका एलसीएम हो जाएगा 5 10 5 सा है तो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर लें, 5 आयोटा और प्लस आयोटा, ठीक है। ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। उसके बाद ये दोनों आयोटा वाली हैं, इनको माइनस कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 4 आयोटा और 50, ठीक है। ये सिंपल वैल्यू आपने इतनी करके छोड़ देनी है, उसके बाद आप डिवाइडेड बाय 1 करें, ठीक है, ये वाली वैल्यू, यानी कि इसी को ही आप एज इट इज लिख लें 1 की फॉर्म में, 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 50। अब डिवाइड के नीचे अगर डिवाइड का साइन हो तो वो मल्टीप्लाई में जब शिफ्ट करते हैं तो रेसिप्रोकल कर देते हैं उसको, ये आ गया। अब इन दोनों को देखें, डिवाइड के नीचे आपकी आयोटा वाली वैल्यू आ गई है, तो आयोटा वाली वैल्यू आ जाए तो उसको रैशनलाइज करना जरूरी हो जाता है। आपने इसकी कंजुगेट लेके ऊपर नीचे लिख देना है, 50 को इधर मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाला वैल्यू वैसे ही जो है वो स्केयर्स में आ जाती है। ऊपर ये 50 से मल्टीप्लाई होगा तो 55 को मल्टीप्लाई कर लें 250 हो गया, और 50 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो 200 आयोटा। इन दोनों को प्लस माइनस नहीं कर सकते, एज इट इज ही रखेंगे, और नीचे वाली वैल्यू ये 25, इसका स्केयर जो है वो 16, आयोटा का स्केयर -1 को पीछे ले जाएं, ये आपका आ जाएगा 25 माइनस माइनस प्लस 16, ठीक है। तो इनको प्लस कर लें, 41 आ जाएगा। यहाँ पे आप 41 लिखें, और 41 को ना दोनों के साथ अलग-अलग लिखते हैं, आपकी रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाएगा। तो 41 वैसे ही प्राइम नंबर है और ये कटिंग नहीं होगी इसकी, तो ये आंसर आ जाएगा।